हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के चौथे चैप्टर युगों का दौर। इसके हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह किसने ले ली। मतलब जो मौर्य साम्राज्य था जब वो पतन की ओर जा रहा था, नष्ट हो रहा था, तो उसकी जगह कौन सा जो साम्राज्य था वो आया। तो मौर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। इसका जो शासन था अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। सांची के निकट कौन सी लाट है। तो भारत के मध्य प्रदेश में जो सांची है भारत के मध्य प्रदेश में है, उसके निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। कुशाणों ने क्या काम किया। कुशाणों ने शकों को पराजित करके दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना मजबूत साम्राज्य कायम किया। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार क्या था। तो भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार था स्थिरता और सुरक्षा की भावना। भारतीय रंगमंच की क्या विशेषता थी। तो भारतीय रंगमंच अपने विचारों में और विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में रंगमंच का उद्गम खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग बहुत विकसित था। तो प्राचीन भारत में जहाज बनाने का जो उद्योग था बहुत अधिक विकसित और उन्नत था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का ब्यौरेवार विवरण मिलता है। भारतीय बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। तो मध्य एशिया में शक लोग कहाँ बस गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका। तो मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस जिसे कहते हैं अक्षु, इस नदी की घाटी में बस गए थे। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन भारत में जो गणित शास्त्र था, जो कि आज का अंक गणित है और बीज गणित है, उसकी नींव भारत में ही पड़ी थी। भारत में ज्यामिति का भी विकास हुआ, शून्य की विधि खोजी गई। तो आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी और भारत में ज्यामिति का विकास हुआ, शून्य की जो विधि थी वो यहीं पर खोजी गई थी। अगला है, भारतीय और यूनानी संस्कृति के मेल से कहाँ कौन सी कला का जन्म हुआ। तो भारतीय और यूनानी संस्कृति के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। शकों ने कौन सा धर्म अपना लिया। तो कुछ ने हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग थे वो बौद्ध हो गए। शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था। शकों का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क और उन बौद्ध कथाओं का नायक भी था जिनमें उसके महान कारनामों का वर्णन मिलता है। तो जो बौद्ध कथाएं हैं उसका नायक जो है वो कनिष्क है, जिसके कि जो महान कारनामे हैं उनके बारे में बताया गया है इन बौद्ध कथाओं में। अगला है, कुशाण काल में बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में बट गया। तो दो संप्रदाय थे, महायान और हीनयान। नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत महान था। वो बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। महायान के सिद्धांतों का प्रचार कहाँ हुआ था। तो महायान के सिद्धांतों का प्रचार भारत तथा चीन में हुआ। कौन से देश ने हीनयान को माना। तो कौन से देश थे वो हीनयान को मानते रहे। तो श्रीलंका और बर्मा, जिसको कहते हैं म्यांमार, ये लोग क्या थे, हीनयान को मानते रहे। गुप्त साम्राज्य का युग कब शुरू हुआ। तो 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। आर्यों ने अपने स्थान को क्या नाम दिया। तो आर्यों ने अपने स्थान को आर्यावर्त नाम दिया। संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा गया है। तो संस्कृत भाषा एक समृद्ध भाषा है और अलंकृत भी है। इसके व्याकरण का ढांचा पागली ने तैयार किया था। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। ब्राह्मण धर्म के लिए क्या स्वाभाविक था। तो पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए यह स्वाभाविक था कि वह बार बार पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए यह स्वाभाविक था कि वह बार बार पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। इससे आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और चैप्टर है उसको भी अच्छे से सुन लीजिए
और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।